एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में हिंदू महापंचायत को लेकर हंगामा। डासना में यति नरसिंहानंद को लेकर होनी थी पंचायत। पुलिस ने महापंचायत की नहीं दी है इजाजत। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गाजियाबाद में महापंचायत आज 36 बिरादरियों की होनी है डासना में, और पुलिस ने इस महापंचायत की इजाजत नहीं दी है और कई लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने महापंचायत की नहीं दी इजाजत और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गाजियाबाद में हिंदू महापंचायत को लेकर हंगामा हो रहा है। डासना में यति नरसिंहानंद को लेकर होनी थी पंचायत। पुलिस ने महापंचायत को इजाजत नहीं दी है और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये तस्वीरें आप गाजियाबाद की देख रहे हैं, डासना में जहां हिंदू महापंचायत होनी है और 36 बिरादरियों के लोग इसमें शामिल होने थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। मौजूद हैं गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर, जहां पर आपको दिखाते हैं कि यहां पर जो पुलिस व्यवस्था है वह किस तरह की है। आज गाजियाबाद के इस डासना मंदिर में होनी है महापंचायत। यहाँ पर महापंचायत का आह्वान किया हुआ है, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नरेट कहे कि यहाँ पर उन्हें परमिशन नहीं है, यानी कि बिना परमिशन के इस पंचायत का आह्वान किया गया है। जिसके बाद जो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। अगर चप्पे चप्पे की बात करें तो चारों तरफ यहाँ पर सड़क पर हर जगह पीएससी की प्लाटून लगाई गई है, वह जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पर महापंचायत करने के लिए पहुंचेंगे उन्हें कहीं ना कहीं रोका जाएगा और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। कुछ देर में परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। कूपर अस्पताल में हुआ बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। कल बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, एक की तलाश जारी है और फिलहाल बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। थोड़ी ही देर में परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। कूपर अस्पताल में हुआ बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हुआ और थोड़ी ही देर में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। हमारे संवाददाता मृत्युंजय इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, क्या जानकारी मिल रही है? पार्थिव शरीर परिवार को सौंप भी दिया गया है और इस वक्त अस्पताल परिसर से एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस में सुल्तान सिद्दीकी बैठे हुए हैं, परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए हैं और ये जो एम्बुलेंस है सीधे मुंबई के जुहू इलाके से निकलकर सांताक्रूज की तरफ जाएगा, बांद्रा की तरफ जाएगा। बांद्रा में जहाँ पर सिद्दीकी परिवार रहता है और वहाँ पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे घर के लोग सबसे पहले अंतिम दर्शन करेंगे और फिर कुछ समय के लिए उस इलाके में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ के 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, वहाँ पर आम लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। और उसके बाद जो शाम को मगरिब की नमाज होगी, मगरिब की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा घर में ही और फिर मुंबई के मरीन लाइन्स ले जाया जाएगा। मरीन लाइन्स बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बड़ा कब्रिस्तान जो है वहीं पर इनके वालिद बाबा सिद्दीकी के माता पिता का भी जो अंतिम संस्कार है, जो सुपुर्दे खाक किया गया था, उसी बड़ा कब्रिस्तान में किया गया था। तो वहीं पर बाबा सिद्दीकी को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इस समय हम कह सकते हैं एम्बुलेंस मुख्य सड़क पर आ गई है और जो एम्बुलेंस है वो धीरे धीरे बांद्रा की दिशा में बढ़ रही है, जहां अगले 15 से 20 मिनट या लगभग 25 मिनट में पार्थिव शरीर उनके निवास पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय ने यहाँ पर बड़ी खबर दी है कि पार्थिव शरीर को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और अब अंतिम दर्शन के लिए जो बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शव है वो रखा जाएगा, क्योंकि उनके बड़ी संख्या में समर्थक थे। लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और अब यहां पर उनके पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया है परिवार वालों को।
आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कूपर अस्पताल से, जहां पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ है बाबा सिद्दीकी का और उसके बाद उनके पार्थिव शव को परिवार वालों को सौंपा गया है। उनका पार्थिव शव अब कूपर अस्पताल से उनके निवास स्थान के लिए रवाना हो रहा है। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी उनके पार्थिव शव के साथ में मौजूद हैं और फिलहाल कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। आप ये तस्वीरें कूपर अस्पताल से लाइव देख रहे हैं क्योंकि उनके पार्थिव शव को अब यहां से परिवार वालों को सौंप दिया गया है और उनका पार्थिव शव उनके निवास स्थान के लिए जिशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं लेकर रवाना हो रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के कूपर अस्पताल से, जहां पर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हुआ था और ये एम्बुलेंस की आप तस्वीर देखिए। इसी एम्बुलेंस में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शव उनके परिवार वालों के साथ उनके निवास स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए कि कूपर अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस अब रवाना हो रही है उनके निवास स्थान के लिए। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। मृत्युंजय हमारे साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं कूपर अस्पताल से। मृत्युंजय, पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, आपने बताया कि उनके परिवार वालों को पार्थिव शव भी सौंप दिया गया है। अंतिम दर्शन अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगा और इस बात की भी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो मुंबई के लोग हैं वो बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए बाबा सिद्दीकी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, खास करके मुंबई के बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो बहुत पॉपुलर नेता हैं। 1991 में पहली बार एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक नगर सेवक के तौर पर चुनकर आए थे। 2 टर्म वो एक नगर सेवक रह चुके हैं और नगर सेवक के बाद वो विधायक का चुनाव लड़े और लगातार 3 बार यानी 2014 तक वो बांद्रा वेस्ट की सीट से, जो कि मुंबई की एक या महाराष्ट्र की एक हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से विधायक चुनकर आए। वो ऐसी सीट है जहां पर देश के जाने माने सितारे भी मतदान करते हैं। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रेखा हो, ऐसे तमाम सितारे वहां पर मतदान करते हैं। तो ऐसी हाई प्रोफाइल सीट से वो चुनकर आए और 2014 तक वहां से विधायक थे। इतना ही नहीं, 2004 की कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो पॉपुलर है। तो वहां पर निश्चित तौर पर उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए उमड़ेंगे, जिसके लिए घर के बाहर तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो इसका भी ध्यान रखकर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी के परिवार से पुलिस बातचीत कर रही है। जनाजे को लेकर परिवार और रिश्तेदारों से बातचीत, कोई अनजान या संदिग्ध दिखे तो बताएं, पुलिस का यह कहना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी के परिवार से बातचीत कर रही है मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस का कहना है कोई अनजान या संदिग्ध दिखे तो जरूर सूचित करें, क्योंकि आप देखिए बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और इसके साथ ही क्योंकि उनके परिवार वालों पर भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। और इस वक्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आप देखिए 2 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, तीसरे की पहचान कर ली गई है, लेकिन इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को सीधी चुनौती भी है। अगर इस बात में सच्चाई है, जो जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी जो कि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद एनसीपी में गए और कल ही उनकी हत्या हुई है, कई गोलियां उनके ऊपर मारी गई। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मृत्युंजय, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, मुंबई पुलिस का क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के साथ साथ मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल जरूर उठेंगे। जी बिल्कुल विशाल, देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है जिस प्रकार का ये मॉडस ऑपरेंडी है, जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपनी बात एक मैसेज देने के लिए। इस बार भी एक सोशल मीडिया का एक मैसेज आया हुआ है जिसका नाम है शुभू लोंकर महाराष्ट्र। इस नाम का एक फेसबुक पर प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल पर उसमें दावा किया गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का है और अनमोल बिश्नोई का जिक्र किया
किया गया है और अंकित भरू शेरावाला का जिक्र किया गया है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा बता दूं कि आखिरकार सोशल मीडिया पर क्या लिखकर क्या दावा किया गया है, फिर मैं बताता हूं कि आखिर इस पर मुंबई पुलिस का क्या कहना है। देखिए, ये इस पर लिखा है कि भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ बिल्कुल मृत्युंजय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे संवाददाता वरुण जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ये जो पोस्ट सामने आया है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है बाबा सिद्दीकी की, और सलमान खान का भी जिक्र इस पोस्ट में किया गया है, ये पोस्ट कितना सही माना जाएगा और पुलिस सूत्रों का क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका ये तरीका रहा है। अब तक वो जब भी इस तरह की कोई किलिंग करवाता है या किसी को अपने निशाने पर लेते हैं तो ये गैंग सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जो ये शुभू शोंकर महाराष्ट्र कर जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है, अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है एजेंसी और जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो क्या वाकई में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही गुर्गा है? लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही इस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है? ऐसे कई अभी कॉन्ट्राडिक्शन है जिसका जवाब अभी साफ नहीं हो पाया है, इसलिए इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती कि हाँ वाकई में इस किलिंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही कराया गया है और जो ये पोस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर ही सोशल मीडिया पर डाला गया है। क्योंकि अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई अनमोल बिश्नोई है विदेश में बैठा हुआ है, चाहे गोल्डी बरार हो, वो खुद अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे इस तरह के जो पोस्ट है वो डालते थे और जिम्मेदारी लेते थे। लेकिन अभी किसी थर्ड पर्सन का और उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी अभी एजेंसीज के पास पुख्ता नहीं हो पाया है, इसलिए अभी इस पोस्ट का जो सत्यता है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर इस तरीके से इस टारगेट किलिंग को करा सकता है। तो कई चीजें हैं जिसको वेरीफाई करने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी वरुण, लेकिन इसमें सलमान खान का भी जिक्र है इस पोस्ट में, इसे कितना गंभीर माना जाए? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है सलमान खान के घर की भी रेकी हो चुकी है, उसकी भी जिम्मेदारी इस गैंग ने ली थी। देखिए, यही वजह है कि अभी जो ये पोस्ट है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये बात पहले से ही साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान रहा है। सलमान खान के घर की कई बार रैकी की गई है, उसके फार्म हाउस की भी रैकी की गई और उसी के चलते जो संपत नेहरा है उसकी गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने की थी जब ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ी साजिश सलमान खान को मारने की कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका और संभावनाएं बनती है कि इस राइवलरी का या इस जो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपने टारगेट पे लेना चाहता था उसका कोई फायदा उठाकर भी इस तरीके के जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर डाल सकता है। और अगर पैटर्न की बात करें तो लॉरेंस गैंग का हमेशा से पैटर्न रहा है कि अनमोल बिश्नोई या गोल्डी बरार कोई दूसरा जो गैंग का मजबूत शख्स है वो ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस तरह की जो किलिंग और टारगेट्स है उसकी जिम्मेदारी लेता आया है। तो अभी क्या ये जानबूझकर सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए या जांच को किसी दूसरी राह पर ले जाने के लिए किसी की साजिश है? ऐसा भी पुलिस की जांच होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया वरुण पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, यहां पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है, एजेंसियां पोस्ट की जांच में जुटी है और ये जो पोस्ट किया गया है इसमें सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। क्योंकि आप देखिए, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त थे। कल रात सलमान खान अस्पताल भी पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी के परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में अब एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खुद को बताता है और यह कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। मृत्युंजय, हमारे संवाददाता लगातार मुंबई से जुड़े हुए। मृत्युंजय, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। हालांकि इस पोस्ट की सत्यता अभी तक वेरीफाई नहीं की जा सकी है, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे हो सकता है, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के पीछे?
देखिए निश्चित तौर पर ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है इसे महाराष्ट्र की साइबर सेल के पास ये गया है और वहाँ से ये कहाँ से पोस्ट किया गया है इसकी जानकारी हासिल की जा रही है कि इसकी सत्यता की जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे कौन है। तो आपको बता दें कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने खुद तो ये दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर इस एंगल से जांच कर रही है और अलग अलग टीमें रवाना कर दी गई हैं। मुंबई के बाहर भी अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ भी जांच साझा की जा रही है, उनकी भी सहायता ली जा रही है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से तो जांच की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पुराने जो बाबा सिद्दीकी के कुछ पुराने विवाद थे, जो खास करके जमीन डेवलपमेंट के मामले थे, रीडेवलपमेंट के प्रकरण थे, ऐसे मामले में कहीं कोई आपसी रंजिश हो जिसका बदला लिया गया हो और कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम या मौके का फायदा उठाकर किसी ने अपना स्वार्थ साधा हो, इसकी भी जांच की जा रही है। तो दो एंगल है, एक लॉरेंस बिश्नोई का एंगल है और दूसरा है कि उनके पुराने जमीनी विवाद को लेकर आपसी रंजिश का एक मामला हो सकता है और जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई के मोटिव का इस्तेमाल किया हो, उसके मॉडस का इस्तेमाल किया हो और हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो खुद को तो लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग का सदस्य बता रहे हैं और इसी एंगल से जांच भी की जा रही है। इसीलिए वेरीफाई करने के लिए तथ्यों को अन्य राज्यों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जी तो देखिए मृत्युंजय यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पोस्ट की सत्यता की जांच की जा रही है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि असल इसके पीछे कौन है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। हालांकि एबीपी न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। एजेंसियां पोस्ट की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है जिसमें दावा किया गया कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। हालांकि जो पोस्ट वायरल है सोशल मीडिया पर उसकी एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता। एजेंसियां पोस्ट की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, ये कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कल हत्या को अंजाम दिया गया, उसके बाद तमाम एंगल से टीमें लगातार जांच कर रही हैं। इस बीच में बड़ी खबर। और चलिए मृत्युंजय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, शुरुआती दौर से ये कहा जा रहा था जब से आरोपियों को पकड़ा गया था कि कहीं ना कहीं जो इनका लिंक है वो बिश्नोई गैंग से है। अब ये पोस्ट जब सामने आ गया है तो क्या सच्चाई है इस पोस्ट के पीछे? निश्चित तौर पर देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे काम पहले करता रहा है और करने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपने प्रचार प्रसार करता रहा है। लेकिन जब भी इस प्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट होते थे तो हमेशा लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार गैंग के बड़े सदस्य के हैंडल से ये पोस्ट होते थे। हम हमेशा देखते थे कि चाहे अनमोल बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो या इनके गैंग का कोई बड़ा मजबूत सदस्य हो, उसके हैंडल से इस प्रकार का क्लेम आता था कि ये जो हमला हुआ है हमने कराया है या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। लेकिन यहाँ पर एक जिस प्रकार का नाम है शुभू लोंकार महाराष्ट्र, ये अटपटा सा एक नाम का इस्तेमाल किया गया है और कहीं न कहीं एक क्लेम तो किया जा रहा है पर उसके पीछे बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे पर सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये पोस्ट सच है या फिर किसी ने ये गुमराह करने की कोशिश की है या फिर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल पता लगाने के लिए इसका आईपी एड्रेस, इस प्रोफाइल की जांच कर रही है, इसका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश कर रही है और ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये पोस्ट कहां से किया गया है और पोस्ट करने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन आमतौर पर जो पिछले पोस्ट हमेशा से रहे हैं वो सदस्य गैंग के बड़े सदस्यों के हैंडल से रहते थे। इस व्यक्ति का नाम कभी किसी ने सुना नहीं। एक फर्जी आईडी क्रिएट करके इस प्रकार का मैसेज लिखा गया है जिसमें सलमान खान का दोस्त होने की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसी बात कही गई है। पर इसकी सत्यता की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। ठीक है मृत्युंजय, ठीक है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे। देखिए कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद अब पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर लाया गया है। बाबा सिद्दीकी के घर ये पार्थिव शरीर पहुंचा। ये तस्वीर सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। कूपर अस्पताल में पहले पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद अब घर ये शव लाया गया कि शाम को सुपुर्द खा किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। उससे पहले थोड़ी देर कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि जो उनके प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी आखिरी अंतिम दर्शन कर पाएं।
ये बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की तस्वीर, वहां उनके शव को ले जाया गया है सीधे कूपर अस्पताल से। कल हत्या की गई गोली मार के, उसके बाद लीलावती अस्पताल हालांकि उनको ले जाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। यह अभी घर की तस्वीर। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच गया। मेरे पीछे जो आप एम्बुलेंस देख पा रहे हैं, उस एम्बुलेंस से उनको कूपर अस्पताल से लाया गया है। यहाँ घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद जो है मरीन लाइन के बड़ा कब्रिस्तान में उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में तस्वीर आप देख रहे हैं एम्बुलेंस की, जिसमें बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर है। जिशान को आप देख सकते हैं, परिवार गमगीन है। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि घर का मुखिया बाबा सिद्दीकी, इतने बड़े राजनेता, एक पिता, वो गुजर गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच में परिवार उनको, उनके पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल से लेकर आया है। और यहाँ ये जो मकबा हाइट्स है उसके अंदर ले जाया जा रहा है। अमीन पटेल को आप देख सकते हैं, उनके साथ तमाम और राजनेता जो हैं वो पीछे की गाड़ी में मौजूद हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं वो आज के जनाजा में शामिल होंगे। तो इसको लेकर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई है। यहाँ पर तमाम पुलिस कर्मियों के साथ साथ राजनेता भी पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर लोगों का आना शुरू है। बाबा सिद्दीकी के परिवार के सदस्य हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं जो बाबा। बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे थे, नम्रता हमारी सहयोगी लगातार तस्वीरें आपको वहां से दिखा रही हैं किस तरीके से कुछ देर पहले पोस्टमार्टम खत्म हुआ और पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया। और अब जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा जाएगा। जो उनके समर्थक है उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और शाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। तो ये अपडेट फिलहाल मिल रहा है। आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और आज शाम को ही उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अपडेट ये है और तस्वीरें भी आप लगातार लाइव देख रहे हैं, पार्थिव शरीर जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, वीडियोग्राफी करवाई गई है पोस्टमार्टम की और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर पहुंच गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे मामले में जांच भी लगातार तेज हो गई है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके से लिंक सामने आ रहे हैं वहां पर भी जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी है और दिल्ली, हरियाणा तमाम जगहों पर भी जो टीमें हैं पहुंच चुकी है और वहां पर भी जांच की जा रही है। तो कल बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और उसके बाद लगातार जो सुरक्षा है, जो जांच है वो भी तेज हो गई है। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव किस तरीके से पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास पर पहुंच गया है। ये सीधी तस्वीर वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों के तमाम नेता भी पहुंचे हुए हैं। पार्थिव शरीर को कुछ देर उनके घर पर ही रखा जाएगा। परिवार के लोग यहीं पर उनके घर पर ही मौजूद और साथ ही कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, उससे पहले सिटी स्कैन किया गया और पोस्टमार्टम के बाद अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच चुका है। सुरक्षा यहां पर भी कड़ी की गई है। मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें लगातार जांच पड़ताल भी कर रही हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात है। बाहर पूरी सोसाइटी में कहा यह जा रहा है कि बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। और जिस वक्त कूपर अस्पताल से शव उनका लाया गया उनके निवास पर, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिशान सिद्दीकी आपको नजर आ रहे हैं, बांद्रा ईस्ट से वो विधायक भी हैं और बाबा सिद्दीकी के बेटे। कल जिस वक्त जिशान सिद्दीकी के साथ बाबा सिद्दीकी उनके दफ्तर में मौजूद थे और दफ्तर से बाहर निकले, उसी वक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया शूटर्स के द्वारा। 3 शूटर्स थे जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक की पहचान हो चुकी है जो फरार है और वो यूपी का रहने वाला है कहा जा रहा है। अब शाम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी उनका पार्थिव शरीर उनके निवास पर पहुंच चुका है।